हेलो डियर बच्चों, मैं मुकेश कुमार। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल माय वीडियोस वीएस ऑफिशियल। मैं आज के इस वीडियो में फिर से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में है ये हुआ 3/5 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। ये हमारा क्वेश्चन रहा। 11 नंबर का 1 नंबर में क्या है 3/5। इसको क्या करना है, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 से 3 में भाग करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं फटाफट से। तो 5 से 3 में भाग देते हैं। अगर इस तरह से भाग आपको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे 5 से लगाने पर 3 नहीं लगेगा तो क्या शून्य से लगाते हैं। 5 का पहाड़ा में तो 3 आता नहीं, तो नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ शून्य से लगा सकते हैं। शून्य से लगाने पर 3 से कम आएगा, यानी कि शून्य ही आएगा। 5 के पहाड़ा 0 पर पढ़ना है तो 0 ही आएगा, यानी इस घटाएंगे कितना हुआ 3। अब क्या करेंगे, इससे पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाने पर यहाँ एक शून्य बैठा सकते हैं, यानी कि कितना हुआ 30। और 5 के पहाड़ा में 30 6 टाइम में आता है, यानी 6 बार में आता है, यानी कि 5 6 30। अब इसको घटाने पर क्या आएगा 0 0, यानी क्या होगा कट जाएगा। तो जो हमारा जो हुआ दशमलव भिन्न वो कितना हुआ, तो इसका हुआ 0.6। तो ये जो हो गया वो हमारा आंसर हुआ। चलिए इसका 2 नंबर में आते हैं। तो दूसरा नंबर है कितना 8.1/5 है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, इसके बीच में गुना करना है, ऊपर वाला का ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो इसके बीच पहले गुना कर लेते हैं। क्या 8/40, 40 में 1 जोड़ देंगे, कितना हुआ 41। अब बट्टे में 5 है तो 5 ही रह जाएगा। अब क्या करना है, इस 5 से इसमें भाग करना है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं फटाफट से ताकि देर ना हो। तो 5 से भाग करेंगे 41 में, 5 8 40, घटाने पर 1 आया, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि 11 दशमलव भिन्न में बदलना है, तो दशमलव यानी कि पॉइंट आना जरूरी है ना। तो कितना हुआ 5 दूना 10, ये क्या हुआ घट गया, यानी कि कट गया। चलिए जो कितना आया ये 8.2, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। चलिए इसका 3 की ओर चलते हैं। 11 का सवाल 3 की ओर चलते हैं। 11 का सवाल नंबर तीसरा ये है, ये बोल रहा है हाँ 17/25। तो 17/25 यानी 25 से 17 में भाग करना है। तो 25 से 17 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 17, शून्य बार में काटेंगे, यानी कितना होगा 17 होगा, पॉइंट होगा कितना होगा 170। अब 25 चौके 100, 25 छक्के 6, 25 के 6 बार पढ़ेंगे कितना हुआ 150 आएगा, ठीक है। इसी को घटाने पर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब अपना मन से शून्य बैठाएंगे तो कितना हुआ यहाँ 200। तो 25 8
200 हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा घट गया, यानी कि कट गया। तो इसका आंसर जो हो गया कितना हुआ, 0.68 ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं। तो 4 में दिया हुआ है 2.5/12। तो इसको उसी तरह से पहले चेंज कर लेना है, 12 दूनी 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे क्या 29, 29/12। अब 12 से भाग देना है 29 में, तो कितना बार में कटेगा, 12 दूना 24, कितना हुआ 5। अब पॉइंट बैठाएंगे, कितना हुआ 50, तो बार चखे 48, घटाएंगे कितना हुआ यहाँ होगा 2, अपने मन से शून्य बैठाएंगे, 12 एकम 12, कितना हुआ 8, 0 बैठाएंगे, 12 छके 72, 12 छके 12 का पारा 6 72 होगा, सॉरी 72 होगा, घटाए ना कितना हुआ 8। अब शून्य बैठा लेंगे, फिर कितना हुआ 12 छके 72, फिर घटाएंगे कितना हुआ 8, फिर यदि करेंगे क्या होगा 72, 12 छके 72, यानी कि अब क्या करेगा 6 6 आता जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से, ऐसे, या तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं, एक 6 6 बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस पर क्या वार का चिन्ह दे सकते हैं, 6 पर वार का चिन्ह दे सकते हैं, या इसका दशमलव रूप क्या होगा 2.416 पर वार, ये होगा 11 का सवाल नंबर 5 ये रहा। ये बोल रहा है कितना दिया हुआ है 19/32, तो क्या करने का 32 19 में भाग देना है, तो क्या 0 बार में लगाएं, कितना को घटाने पर 19। अब पॉइंट बैठाकर एक 0 बैठाएं, अब कितना बार में लगाएंगे 5 बार में, 5 बार में लगाएंगे क्या होगा 32 पंजे 160 आएगा, ठीक है। अभी इससे घटाने पर इसको घटाएंगे कितना आएगा 30, ठीक है। शून्य अपना मन से देंगे, अब कितना बार में लगाएं 9 बार में लगाएंगे, कितना आएगा 288। अब इसे क्या करते हैं घटा देते हैं, इसे घटाने पर क्या आएगा 12 आएगा, कितना 12। अब शून्य अपना मन से देंगे, अब 32 दिया 96 लगाएंगे, अब घटाएंगे इसको, ठीक है। तो घटाने पर आएगा 24, फिर अपना मन से एक बार पॉइंट बैठा दिए, तो अपना मन से सुनिए जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो कितना होगा, इसको लगाना है 7 बार में, तो 7 बार में लगाएंगे क्या आएगा 224, ठीक है। देख लीजिएगा चेक करके, 32 सतह 224, ऐसे घटाने पर क्या आएगा शून्य, यानी कि 16 आएगा टोटल, ठीक है। और शून्य अपना मन से बैठाएंगे, अब 32 पंजे क्या होता है 160, ये पूरा पूरा क्या हो गया शून्य हो गया, यानी कि कट गया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q जहाँ P/Q पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है 1/5, इस पर वार है, ठीक। वार मतलब जब बार बार एक ही चीज आता है तो उस पर वार का निशान दिया जाता है, इसे वार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। माना x बराबर 0.5 बार दिया है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.5
5 बार बार आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है चूंकि दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः समीकरण 1 में दस से दोनों तरफ गुना करने पर, तो चलिए करते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ गुना करते हैं। तो समीकरण 1 कितना, ये है, यानी कि x में 10 से गुना करेंगे, ठीक है, 0.555 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10x, ये क्या होगा 0.55 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, चलिए घटा कर देख लेते हैं। तो समीकरण 2 है यहाँ 10x बराबर 5.555 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा है x बराबर 0.555 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो चलिए घटा देते हैं। इसको घटाएंगे, क्या आएगा यहाँ 9x, क्या आएगा 9x आएगा, बराबर में इतना तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 5 सिर्फ, तो इसलिए x बराबर 5/9, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, p/q का रूप में जो हुआ वो हमारा ये हुआ। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 2 को सॉल्व करते हैं। माना x बराबर 0.25 पर बार 0.25 पर बार दिया है। इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से x बराबर 0.25 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए, चूंकि समीकरण चूंकि दशमलव के बाद दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है,
अतः समीकरण 1 में 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो चलिए करते हैं समीकरण 1 में 100 से दोनों तरफ गुणा। तो 1 से इसमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। कितना दिया है, 0.25 डॉट डॉट डॉट, इसमें 100 से गुणा करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा 100 x बराबर, इसमें इस गुणा करेंगे क्या होगा, ये पूरा 2 को निकलेगा, इधर आ जाएगा। कितना हुआ, 25.25 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 यहाँ हमारा दिया हुआ है, ये रहा, और समीकरण 1 यहाँ है दिया हुआ, जो क्या है, x बराबर 0.2525 डॉट डॉट डॉट, है ना। इस तरह से इसको घटा लेंगे तो क्या होगा, चलिए घटा लेते हैं, 99x, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 25, इसलिए 99, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का 3। तो चलते हैं आगे की ओर। माना इतना प्रकार दिया है, ठीक है, सॉरी x बराबर इतना बार दिया है, या इसको क्या मान रहेंगे, x बराबर 2.444 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या करेंगे, अतः समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, इसमें क्या करना, 10 से गुना कर देना, ठीक है। 10x बराबर क्या हुआ इतना, इसमें गुना करेंगे 10 से, क्या हो गया यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 कितना है, अब समीकरण 2 माइनस 1, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 10x बराबर 20.444 डॉट डॉट डॉट
समीकरण x बराबर 2.444 इसको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर क्या आएगा, 9x बराबर, ये तो माइनस हो गया है, तो घटाएंगे कितना होगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, 24 में से गया तो 22, इसलिए x बराबर 22 बट्टे में और 9। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 4 22, ये हमारा इसका आंसर रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कितना 4, ये दिया है, इतना दिया है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। माना x बराबर 2.35 बराबर दिया है, इसलिए इसको क्या करना है, या x बराबर 2, 3, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं कुछ नहीं। चलिए, चूँकि दशमलव के एक अंक के बाद एक अंक का पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अतः इतना में 10 से गुना करने पर चलिए 10 से गुना करते हैं, 1 से 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट। चलिए 10 से गुना कर देते हैं तो होगा 10x बराबर 3 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5, 5, 5 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। फिर से लिखेंगे, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो चलिए, अगर इस तरह का सवाल रहे, किस तरह से, तो देख लीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक आता हो लेकिन एक पर पुनरावृत्ति हो रहा है, एक पर पार का चिन्ह नहीं हो, तो क्या करते हैं, इसका समीकरण 1 नहीं मानते हैं, पहले एक बार 10 से इसमें गुना कर लेते हैं, उससे समीकरण 1 मान लेते हैं, और फिर 10 से गुना करते हैं, उसे समीकरण 2 मानते हैं। तो चलिए, मैंने एक समीकरण मान चुका हूँ 10 से गुना करके, अब फिर से ये पहला समीकरण में 10 से गुना करूँगा, तो लिखते हैं, अतः समीकरण 1 में दस से दोनों तरफ गुना करना, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर
पर। तो चलिए समीकरण एक ये है और इसमें कितना से गुना करना है, तो 10 से गुना करना है, कर लेते हैं। तो क्या होगा, 100x बराबर, इसमें इतना से गुना करेंगे क्या होगा, 35 डॉट डॉट 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 तो यही है, यानी कि 100x बराबर 23.55 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण एक कितना है, 10x बराबर कितना, तो 23.5555 डॉट डॉट। अब इसको घटा देते हैं, घटाने पर क्या होगा, 90x बराबर, इसको घटाएंगे क्या होगा, 2 1 2, यानी कि 212 है, 212 होगा, यस। अब इसको समीकरण बना देते हैं, ये तो इतना आया, देख लेते हैं फिर से, 2 बचेगा, 1 बचेगा 0, ठीक है। अब x बराबर लिखना है 212/90, और ये कटने वाला है, कितना से कटने वाला है देख लीजिए। तो चलिए आज ये 12 का आखिरी सवाल है, 5 नंबर जो है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। माना x बराबर कितना दिया हुआ है, 3.237 पर वार दिया है, ठीक है। या इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, काय कि 37 पर वार है, यानी 3 7 पर वार है, तो 3 7 बार बार आएगा, इसे लिख सकते हैं। चूँकि दशमलव के एक अंक के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः क्या करना है, अतः x बराबर 3/2 3 7 3 7 3 7 डॉट डॉट में इतना में 10 से गुना करने पर कितना से, तो सीधे 10 से तरफ गुना करने पर, तो चलिए करते हैं, सीधा डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, 10x हो जाएगा, यहाँ होगा 32, ठीक है, 37 37 32.3737 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः
समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर देखिए, जब दशमलव के बाद 2 अंक था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कितना से किए, 100 से, अरे 10 से किए, 10 से 2 बार किए। अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक बार 10 से और एक बार 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो एक बार 10 से, एक बार 1000 से करेंगे। इस तरह से प्रोसेस होता जाएगा। तो चलिए इसमें कितना से करते हैं गुना, 100 से। डॉट डॉट डॉट, इसमें 100 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1100 हो जाएगा बराबर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3237 डॉट 3737 डॉट 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 डॉट। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 यानी समीकरण 2 में से एक को फिर घटाएंगे। क्या है, समीकरण 2 यहाँ है x बराबर 32 37.37 ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 10x बराबर 32.37 ये रहा, ठीक है। तो चलते हैं इसको घटाते हैं, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। तो इसे घटाने पर क्या होगा, 990 x बराबर क्या बचेगा, 5, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 32 यानी कि इतना आएगा। इसलिए x बराबर 3205 बटा में कितना आएगा, 990। अगर इतना आंसर नहीं आता तो इसको काट दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। इसको काटने पर आपका आंसर आ जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही।